हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब शानदार, जिंदाबाद होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। बिहार में बड़ी भर्ती आ चुकी है जिसमें कि टोटल पोस्ट की 1391 है। और ख़ास तौर पर अदर स्टेट वाला, अगर आप भी बिहार पुलिस में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ नियम है जो कि आपको पालन करना होगा। अगर आप छोटी सी भी गलती की तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा 100%। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थोड़ी बहुत गरीब का भला हो जाएगा। चलते हैं, सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे ऑफिशियल। देखिए, ये केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसका कि ये इसका स्टार्टिंग डेट हम आपको बता देते हैं। इसका स्टार्टिंग कब होने वाला है? ये 20/6/2023। इसका स्टार्टिंग डेट 20 जून से ही हो रहा है और इसका लास्ट डेट 20/7/2023 है। इसी के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है, नहीं तो फिर बाद में सर्वर स्लो हो जाएगा तो फिर आप फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत परेशानी हो सकता है आपको। इसका लेवल 3 का है, जिसका कि सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 तक रहने वाला है। हम आपको बता देते हैं इसका सैलरी 30,000 से प्लस ही रहने वाला है। इसका सैलरी 30,000 से प्लस ही रहने वाला है। आप इसके लिए कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। चलते हैं अब आगे, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, किसमें कितना पोस्ट है 21,391 में से आप ये देख लीजिए। जनरल के लिए 8556 है, EWS के लिए 3400 है, SC के लिए 228 है और ST के लिए 3842 है। चलिए आगे चलते हैं। अन्य राज्यों के लिए हमने आपको बताया कि अन्य राज्यों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसमें साफ साफ बोला जा रहा है, अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित सामान्य कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जाएगी। देखिए, ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा। हमने आपको साफ साफ बता देते हैं, अगर आप अदर स्टेट वाले हैं, अगर आप वहाँ पर SC में आ रहे हैं, ST में आ रहे हैं, OBC में हैं, तो आपको यहाँ पर अगर बिहार में फॉर्म भरना है तो वो जनरल से ही फॉर्म भरना। अगर आप जिस कैटेगरी में वहाँ पर आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पर वैसे ही भरें तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप अगर अदर स्टेट से आ रहे हैं तो आपको जनरल से ही फॉर्म भरना है, हम आपको फिर से बता रहे हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट में। बिहार राज्यों के निवासी, इसमें देखिए फ़ी बता रहा है, ये फ़ी कितना है। तो जनरल वालों के लिए 675 रुपया है और SC ST के लिए 180 रुपया है। चलिए, फ़ी भी आप क्लियर हो चुका है। चलते हैं अब नेक्स्ट में। ये टोटल क्लास 10th का है, जिसमें कि बोला जा रहा है कि हम किससे पूछा जाएगा आपसे। तो ये 100 अंक का होगा टोटल। आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट ये है, निम्नलिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफलता घोषित किए जाएंगे। अगर आप 100 नंबर का टेस्ट हो रहा है रिटर्न, उसमें से अगर आप 30 लाएँ तो आपको ये देखना ही पसंद नहीं करेगा, आपको वैसे ही फेल कर देगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में ये है कि आप सिर्फ अगर आप क्लास 12th पास हैं, अगर आप सिर्फ क्लास 12th पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जा रहा है वो 1/8/2022 पिछले साल का ही ये काउंट किया जा रहा है, 1/8/2022। अब देख लेते हैं एज क्या रहने वाला है। तो जनरल वालों के लिए 18 से 25 रहने वाला है और पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 27। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 28। अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति कोटि पुरुषों एवं महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 18 से 30 वर्ष है। देखिए, अगर आप जनरल से आ रहे हैं तो आपको इसी में फॉर्म भरना होगा 18 से 25। आप देख लीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ 1/8/2022 से ही काउंट होगा। 1/8/2022 तक में आपका 18 से 25 एज आ रहा है या नहीं, आप यह देख लीजिए। अब यहाँ उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका हाइट कितना है। अगर आप जनरल से आ रहे हैं तो 1.65, ओबीसी से आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस से तो 1.60 और SC ST से आ रहे हैं तो 1.55 महिलाओं के लिए। समझ गए। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, महिलाओं के लिए वेट होता है। तो जनरल वालों के लिए 81 है और फुलाकर 5 सेंटीमीटर 86 आपको करना होगा। और फिर SC ST के लिए छूट दिया जाता है जिसमें कि 79 सेंटीमीटर है सिर्फ SC ST के लिए, और आपको फुलाकर 84 सेंटीमीटर करना होगा। महिलाओं के लिए इसमें साफ साफ बोला जा रहा है, महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 48 kg, आपका 48 kg होना चाहिए महिलाओं के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। इसमें बोला जा रहा है, हम आपको साफ साफ बताते हैं, ओमार बेस एग्जाम होगा, कोई भी CBT एग्जाम नहीं होने वाला। सौ अंकों का होगा पेपर, जिसमें कि 1 अंक अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर आपको मिलेगा। 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा। ठीक है, और इसमें देखिए ये बोला जा रहा है, आप पढ़िए थोड़ा सा ध्यान से। कोई भी इसमें CBT एग्ज़ाम नहीं होगा, ओमार बेस एग्ज़ाम होगा, और इसमें कोई भी नोटिफिकेशन में चर्चा नहीं किया गया है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं। निगेटिव मार्किंग का कोई भी चर्चा नहीं किया गया है, हम आपको यह बात बता देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट में। ये दौड़ है जिसमें कि टोटल अंक आपका 50 रहेगा। फिजिकल होगा तो टोटल 100 नंबर का होगा आपका फिजिकल, जिसमें कि दौड़ ही सिर्फ 50 नंबर का है। 5 मिनट से अगर आप कम किए पुरुषों के लिए तो 50 अंक मिलेगा, 5:20 तक में किए तो 40 मिलेगा, और 5:20 से 5:40 किए तो 30 अंक मिलेगा, और 5:40 से अधिक 6 अंक 20 किए तो 5:40 सेकंड से 6 मिनट तक में किए तो 20 अंक आपको मिलेगा। आप कोशिश कीजिए कि 5 से कम या 5:20 तक में कर लें ताकि आपका मेरिट बन सके, क्योंकि बिहार में मेरिट जो बनता है वो फिजिकल पर ही बनता है, ना कि रिटर्न पर। रिटर्न सिर्फ क्वालिफाई होता है। महिलाओं के लिए देख लेते हैं। 4 मिनट से कम 50 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड 40 अंक, 4:20 से 4:40 30 अंक, और 4:40 से 5 मिनट तक 20 अंक। अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा लीजिएगा तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। गोला फेंक, जिसमें कि आपको भी इसमें 25 मिलेगा। पुरुषों के लिए 16 पाउंड, समझ गए। 16 फीट से 17 फीट 9 अंक, 17 फीट से 18 फीट 13 अंक, 18 फीट से 19 फीट 17 अंक, 19 फीट से 20 अंक, 20 फीट 21 अंक, और 20 फीट से ज़्यादा 25 अंक। कोशिश कीजिए यह लाने का, 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुषों के अभ्यर्थियों को फेल किया जाएगा। अब महिलाओं के लिए देख लेते हैं, महिलाओं के लिए क्या रहने वाला है। महिलाओं के लिए देख लेते हैं तो 12 फीट से 13 फीट 9 अंक, और 13 फीट से 14 अंक 13 अंक, 14 फीट से 15 अंक 17 अंक, और 15 फीट से 16 फीट 21 अंक, और 16 फीट से ज़्यादा 25 अंक। कोशिश कीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाने का, और अगर आप 12 फीट से कम फेंकते तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। ऊंची कूद, इसमें भी आपको 25 अंक का आपको मिलेगा। ठीक है, 4 पुरुषों के लिए 4 फीट 13 अंक, 4 फीट 4 इंच 17 अंक, 4 फीट 8 इंच 21 अंक, और 5 फीट 25 अंक। महिलाओं के लिए देख लेते हैं। 3 फीट 13 अंक, 3 फीट 4 इंच 17 अंक, 3 फीट 8 इंच 21 अंक, 4 फीट 25 अंक। कोशिश कीजिए आप लोग फुल में फुल लाने का। 3 फीट से अगर आप कम कूदें तो फिर आपको, हाई जंप अगर कम किए तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। ये मेगा सूची है, आप
चाहे तो पढ़ सकते हैं। जो भी मेरिट बनेगा वो आपको फिजिकल पर ही मेरिट बनेगा, इसमें साफ साफ बोल दिया गया है। आप देखिए, इसीलिए लाए हम आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन को। दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक पर ही अभ्यर्थी के आधार पर तैयार की जाएगी। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट। ये सब्जेक्ट है, क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाला है आप देख लीजिए। मैथ से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स या बिहार जीके से कुछ पूछा जाएगा आपसे 40 क्वेश्चन। टोटल इसमें आपसे 100 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग का अभी तक कोई चर्चा नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको यह सारी बात समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह से दिक्कत परेशानी होता है तो आप हमें एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। नमस्कार, धन्यवाद।